हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, उसकी सारी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल का आरंभ, यानी किस विद्वान ने आधुनिक काल का आरंभ क्या माना है। बात करेंगे सबसे पहले शुक्ल जी का, जिन्होंने जो आधुनिक काल है उसका आरंभ 1868 ईस्वी माना है। क्योंकि 1868 ईस्वी में आप जानते हैं जो कवि वचन सुधा है उसके प्रकाशन वर्ष से शुक्ल जी आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर नागेंद्र हैं एवं डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, वे 1857 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो 1857 ईस्वी है उससे वहाँ से उस सन से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है, तो वहाँ से ये सब मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तीसरे पे नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि 1860 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद है डॉक्टर मैनेजर पांडे, जो कि 1850 ईस्वी मानते हैं। यदि हम बात करेंगे मिश्र बंधुओं की, तो जो मिश्र बंधु हैं वो मानते हैं विक्रम संवत 1926 से। तो ये रहे आधुनिक काल के आरंभ के बारे में कुछ मत, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है शुक्ल जी का और नागेंद्र, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये 3-4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो आधुनिक काल है उसे विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। यहाँ से प्रश्न हमेशा बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मिश्र बंधु ने क्या कहा है। तो जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम की संज्ञा दी है। इसके बाद बात करेंगे शुक्ल जी की। तो जो शुक्ल जी हैं उन्होंने जो आधुनिक काल है उसे आधुनिक काल या गद्य काल कहा है। इसके बाद नाम आएगा रामकुमार वर्मा का। तो जो रामकुमार वर्मा है इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। इसके बाद नाम आता है पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ का। इन्होंने आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा दी है। इसके बाद नाम आता है गुलाब राय का, यानी जो गुलाब राय हैं उन्होंने आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा दी है। तो ये रहे आधुनिक काल के पर विद्वानों द्वारा दिए गए कुछ नाम। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और मिश्र बंधु का। इन तीनों का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें है जो आधुनिक काल है उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, हर काल की अपनी एक एक विशेषता होती है, कुछ न कुछ जो काल है उसमें विशेष होता है। तो जो ये आधुनिक काल है इसमें गद्य की प्रधानता थी, यानी गद्य में जैसे आप कह सकते हैं कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारी चीज़ों का विकास इस युग में सर्वाधिक हुआ है। इसके बाद बात करेंगे तो साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ, यानी वही बात जैसे मैंने कहा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं से तात्पर्य जो निबंध है और संस्मरण है, रेखाचित्र है, इन सब चीज़ों का इसमें आरंभ हुआ। इसके बाद है विषय विविधता। अब विषय विविधता थी क्योंकि जो अनेक तरह के जो विधाओं का आरंभ हुआ था। इसके बाद है कि साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, यानी जो आधुनिक काल है यहाँ से खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि शोषण और अत्याचार का विरोध। और जो ये आधुनिक काल है इसमें शोषण और अत्याचारों का भी विरोध दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे आगे इसमें जो आधुनिक काल है उसका उप विभाजन, यानी विद्वानों ने जो आधुनिक काल है उसको कितने उप विभाजन में बांटा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारतेंदु युग। ये युग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो समय सीमा है वो है 1857 से 1900 ईस्वी। यानी कि हालांकि हर विद्वान, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो भारतेंदु युग की समय सीमा अलग अलग मानते हैं, लेकिन जब हम लोग भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से देख लेंगे। अब अगला है इसमें द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग है ये 1900 से 1918 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके बाद नाम आता है छायावाद का। तो छायावाद जो है ये 1918 से 1936 ईस्वी के बीच माना जाता है। और आगे है प्रगतिवाद।
जो प्रगतिवाद है ये 1936 से 1943 के ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो जब हम लोग ये स्पेशल जो उपविभाजन जो इसका है ये सब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे इसमें कौन से कवि आते हैं और किन्होंने क्या क्या माना है, क्या उपनाम दिए हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आएगा प्रयोगवाद। जो प्रयोगवाद है उसका समय है 1943 से 1952 ईस्वी। इसके बाद है नई कविता। जो नई कविता है वो आएगी 1952 से 1960 ईस्वी। उसके बाद आएगी साठोत्तरी कविता, यानी जो साठोत्तरी कविता है वो 1960 से लेकर 1990 ईस्वी के मध्य चलती है। उसके बाद आएगी समकालीन कविता जो कि 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक चलती है। तो ये रहा आधुनिक काल का एक छोटा सा जो उसके बारे में जो सारी चीज़ें थी हमने इस वीडियो में बता दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी इसके पहले युग पे, जिसे हम भारतीय हिंदू युग के नाम से जानते हैं। उसके पूरा डिटेल रहेगा उसमें, भारतीय हिंदू युग की विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम और इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, क्या विशेषता है, क्या साहित्यिक विशेषता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। धन्यवाद।